बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद बबर शेरों के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से। ये वीडियो उन लियोस के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ अभी भी आपकी ज़िंदगी में हो रही जो भी आपको बताया जाएगा तो समझ लें ये वीडियो आपके लिए। इफ़ दीज थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग इन योर लाइफ देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के इंट्रोडक्शन या फिर आप अपने सन साइन से देखिएगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशंस की डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी बात कि आपके ऐसे 4 बड़े सैयारे जो बड़े लंबे अरसे तक आपके घरों के अंदर रहते हैं। अभी जैसे कि अगर हम सैटर्न की बात करें, शनि, ये आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियों आइंदा 2.5 सालों तक के लिए, यानी 2.5 सालों तक के लिए बड़ी तब्दीलियां हैं। ऐसा नहीं कि तब्दीलियां नहीं आएंगी, यानी तब्दीलियों का आपका एक दौर आना है जिसके अंदर बड़ी तब्दीलियां आना। आपके पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जॉब, आपके करियर, आपके कारोबार में बड़ी तब्दीली का आना। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज का घर इसको माना जाता है, रेड जोन को। और यहाँ पे शनि सैटर्न बड़े फायदे भी करता है। और सबसे बड़े फायदे यही होंगे कि आपकी बड़ी बीमारियां जो उसका इलाज हो पाना, प्लस आपके जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे भी पैसे कमाने के जरिए आपका बनना। आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा करने वाला घर माना जाता है। तो इसका भी बड़ा फायदा आइंदा आने वाले आपको 2.5 साल के अंदर मिलता नजर आएगा। और प्लस जुपिटर की बात करें तो ये 15 मई 2025 से 15 मई 2026, नेक्स्ट ईयर भी मई तक समझ लिया आपके 11वें घर में रहेगा। और 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील। अब मायूसी है मगर देखें ख्वाहिशात की तकमील का भी यहाँ पर है कि ख्वाहिशात की तकमील का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, और रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए आपको मिलते नजर आएंगे। फिर हम राहु की बात करें तो राहु की अगर बात कर रहे हैं तो राहु ना सिर्फ ये आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है बल्कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करता हुआ नजर आएगा। तीनों किस्म के कारोबार यानी कि आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस और आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, तीनों के अंदर से भरपूर पैसा कमा पाना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनाता है। और ये 18 मई 2025 से लेके नवंबर यानी बल्कि दिसंबर की एंड तक ये आपको इसी घर में नजर आएगा। फिर अगर केतु की बात करें, केतु भी इतनी ही ड्यूरेशन के लिए आया हुआ है और ये आपके फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ के घर, आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक बड़ा चेंज का आना, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसे मामला ये बनाता है। और फिर हर लिहाज से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाना और आपको आगे बढ़ने का जज्बा आपके अंदर पैदा करना, ये चीज़ें बनाता है। यानी ये 4 बड़े घर, हम बाकी घरों को छोड़ दें अगर कि बाकी हम सूरज के बारे में हम नहीं बात कर रहे, सन, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, इनके बारे में अगर हम बात ना करें और सिर्फ इन 4 के बारे में बात करें, सिर्फ ये 4 ही काफ़ी है कि आप खुशी के साथ, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। यानी कि इन चारों का एक्टिवेट होना, ये चारों घर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, सही तरीके से आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। और उसकी वजह सबसे बड़ी बात कि जैसे हम अक्सर बताते हैं कि आपके जो उपाय के तौर पे, तदाबीर के तौर पे जेब में तस्बीह का होना, एटलीस्ट आप लिए हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि फीमेल्स भी इस तरह के हालात से ज़रूर गुजर रही होंगी कि उनको भी रोज़गार के मसाइल का आना, आए दिन जॉब का चले जाना, ये सिर्फ आप मेल हजरात के लिए नहीं, मेल फीमेल दोनों के लिए आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कुछ वजूहात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिस इनमें से एक चीज़ भी अगर आपके साथ हो रही है, दैट मीन्स कि ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। यानी दोनों सूरतों में मेल फीमेल होने के बावजूद ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ के अंदर हो रही हैं, ये 4 बड़े घरों के एक्टिवेट होने के बावजूद, जिसमें से कोई 2.5 साल के लिए, कोई 1.5 साल, कोई 1 साल और कोई 45 डेज के लिए, लेकिन इन तमाम के बावजूद भी अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जैसे कारोबार में नुकसान, आए दिन नुकसान होना, या बड़े लंबे अरसे तक सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, कारोबार का डूबता नज़र आना, या क्लाइंट्स का ना आना, या कारोबार का बैठता चला जाना, पैसे के मामला यानी पेमेंट्स का ना आना, उधार ना चुकता होना, या आपका पैसा वापस आपको ना मिलना, स्टक मनी हो जाना, फंस जाना, ऐसे मामला हो रहे हैं। या फिर जॉब में खतरा, एक लटकती तलवार आपको नजर आ रही है लियोस को कि कभी भी जॉब चली जाएगी, जॉब का खतरा कि बॉसेस की तरफ से अच्छा रवैया ना होना, या आपके कुलीग्स, आपके सीनियर्स का सपोर्ट ना करना, और आपका एक सोच कि अब जॉब को छोड़ देना चाहिए, अब दूसरी जॉब की तरफ अप्लाई करना, ऐसे अगर मामला हो रहे हैं। औलाद अगर आपकी है लेकिन नाफरमान है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, ड्रग्स की तरफ, मनशियात की तरफ चली गई, तालीम में अच्छे नंबर नहीं लाती, मार्क्स की तरफ, और अपना पूरा टाइम ज़ाया करते हैं, वक्त बर्बाद करना मोबाइल या दूसरी चीज़ों में, स्क्रीन टाइम के अंदर, और कोई नई चीज़ ना सीख रहे हैं और घर पे आप पे बोझ बने हुए,
ऐसे हालात है कि आप कमा रहे हो लेकिन वो कहीं से एक दमड़ी ना कमा के लाना, कुछ ऐसा आप कह सकते हो। इस तरह के मामलात हो रहे हैं, या बेरोज़गारी में ज़्यादा है, तो ऐसे मामलात होना जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपका फैटी लीवर या आपकी दूसरी बीमारियों का सर उठाना, आपका शुगर का स्पाइक करना, ऐसे कुछ मामलात हो रहे हैं। सर दर्द, माइग्रेन का, टेंशन का होना, टेंशन डिप्रेशन का होना, औलाद की वजह से भी, घर के हालात की वजह से भी, ऐसे अगर हो रहा है। प्यार में अगर धोखा मिला, यानी कि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में आपके पार्टनर का आपको छोड़ के चले जाना, या फिर सही बिहेव ना करना, या बदतमीजी करना, या आपको टॉन्ट करना, या सामने से जवाब देना, अपनी करने की कोशिश करना, पॉजेसिवनेस, ईगो क्लैशेस का होना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। मियाँ बीवी में दूरियां बढ़ते चले जाना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, और हर तरह से परेशानियों में मियाँ बीवी के रिश्ते हैं और आपस में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में अगर आप हैं, या फिर ऐसा है कि वाइफ है तो वो फिर अपने मैके जाकर बैठी हुई है, या एक ही घर में रहते हुए अलग कमरों में, या अलग अलग रहना, हस्बैंड का है तो उनका भी आपस घर देर से आना, या आपस में बातचीत ना होना, नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में पैकअप की तरफ चले जाना, बिल्कुल आइसोलेट कर लेना एक दूसरे को, ऐसा अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में हो रहा है और कड़वाहट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। आपका काम ना करने का जी चाहना, आपका सुस्त रहना, या काहली की तरफ जाना, या डिस्ट्रैक्शन इतना कि आप दूसरे कामों में उलझे और अपना काम छोड़कर बैठ गए, और जॉब अगर है भी तो वो छोड़ दिया कि वो नहीं करनी है अब जॉब, अब घर बैठना है, और इस तरह सुस्ती का होना, एकदम से शैतानी ख्याल आना कि अब घर बैठना है, घर में आराम करना है, और दूसरे लोग कमाने वाले हैं तो मैं नहीं कमाऊँ, ऐसा कुछ सोचना, ये फिर वीडियो आपके लिए। आपकी क़ुव्वत इरादी का कम हो जाना, कोई काम ठान तो लेते हो कि ये करना है, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, लेकिन फिर एकदम से बैठ जाना और वो काम का अधूरा रह जाना, वो काम कंप्लीट ना होना और आपको कामयाबी ना मिलना, अगर ऐसे हालात आपके साथ हो रहे हैं। आपकी खुद एतमादी में कमी, यानी अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि आप ये कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। आप जिम्मेदारी तो ले लेते हो, लेकिन बाद में बॉसेस का सुनना पड़ना, या सीनियर्स का कुछ उल्टा सीधा बोलना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, और आपको टॉन्ट करना, आपको क्रिटिसाइज़ करना, आपके कामों में कीड़ा निकालना, ऐसे मामलात हो रहे हैं। और खुद एतमादी के दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर ये बैठता चला जा रहा है। तो फिर आप, ये वीडियो आपके लिए है। दौलत का नुकसान होना, यानी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ बड़ा नुकसान हो रहा है, या तो कंपनी भाग जाती है, या जिसको आपने पैसे दिए उसका जो है वो रिस्पॉन्स सही ना देना, पार्टनर का पैसे रोक लेना, या किसी भी तरह से दौलत का नुकसान होना, स्टक मनी हो जाना, पैसे का फंस जाना, ऐसे कुछ मामलात हो रहे हैं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में रिश्तों में तनाज़ात की अगर हम बात करें, तो रिश्तों में तनाज़ात, लड़ाई झगड़े होना, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा, माँ बाप में लड़ाई झगड़ा, घर में फसाद, घर में मोहब्बत की कमी, आपस में लड़ना झगड़ना, ये सब ज़्यादा हो रहा है। और ऑनलाइन अगर आप कोई काम करें उसमें बड़ा नुकसान होना, कोई फ्रॉड होना, कोई धोखा होना, यानी आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया लेकिन बाहर से पैसा नहीं आ रहा, या ऑनलाइन वर्क में आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, या लोग नहीं आ रहे, या आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, आपकी पेमेंट रुकी हुई है, पेमेंट नहीं हो रही, अगर ऐसे कुछ मामला है। प्रॉपर्टी के काम आप कर रहे हो उसमें नुकसान का होना, आपने जो फ्लैट खरीदा हुआ है आप बेचना चाह रहे हो लेकिन आपके मन मर्जी रेट आपको ना मिलना, और फिर उस फ्लैट का ना बेचना, या तो बेचना तो नुकसान में बेचना पड़ जाना, ऐसे मामला अगर हो रहे हैं। औलाद नहीं हो पा रही, कई लंबे अरसे से औलाद नहीं है और लंबे अरसे से आप परेशान हो, तो फिर तो भी ये वीडियो आपके लिए, यानी कि आप औलाद चाहते हो लेकिन औलाद हो नहीं पा रही, आपने कंसीव के प्रोसेस के लिए जगह जगह आपने इलाज करवाया, आपने फैमिली प्लानिंग के लिए इलाज करवाया, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपकी समझ बूझ में कमी होना, यानी आप फैसले तो कर रहे हो, या आप कर रही हो फैसले, लेकिन आपके फैसले में गड़बड़ी होना, यानी आप फैसले कर रहे हो, आपने एक बच्चे को कोई कोर्स करवाया लेकिन उस कोर्स करने का फ़ायदा नहीं हो रहा, वो घर बैठा है, वो या बैठी है और काम नहीं कर, आगे आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है उसके अंदर, या वो कोर्स के पैसे भी ज़ाया हुए, और प्लस ये कि उसको जॉब का ना मिलना, फिर उसके लिए आपका अलग से फ़िक्र करना, ऐसे कुछ मामलात हो रहे हैं। घर में बेरोज़गारी बढ़ रही है, आपके एक से ज़्यादा बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं, और घर में ये कि कर्ज़ा बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं उसकी वजह से। और जहाँ कर्ज़े बढ़ रहे हैं मीन्स कई अखराजात की कंट्रोल में कमी, यानी आप खर्चे नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आप घर का खर्चा उठाते हो, ग्रॉसरी वगैरह वो सब सही है, लेकिन बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्च कर देना, और बहुत ज़्यादा खर्च कर देना, इसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाए, तो भी ये वीडियो आपके लिए। बीमारियां आपकी बढ़ते चले जा रही है, आए दिन नई बीमारी का शिकार हो जाना, यानी पहले ब्लड प्रेशर, उसके बाद शुगर का स्पाइक करना, फिर शुगर के बाद फिर फैटी लिवर के मसले, हेपेटाइटिस या और कोई बड़ी बीमारियों का सर उठाना। आपके दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं, या तो कर्जे वाले आपके दुश्मन है जो जिनको आप पैसे नहीं दे पा रहे, फिर वो दुश्मनी पे उतर रहे हैं और अब आप जगह जगह शिफ्ट होते जा रहे हो, उनसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, या बैरन मुल्क जाकर वहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसे मामले अगर हो रहे हैं
यानी दुश्मनों में इजाफा होता चला जा रहा है। आपका एग्रेसिव बिहेवियर, इन तमाम हालात की वजह से आपका जो एक जहन बना हुआ है कि सबसे लड़ना झगड़ना, या फिर आपका एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, छोटी छोटी बात पे फट पड़ना, हर एक को टॉन्ट करना, हर एक के ऊपर गुस्सा उतार देना, अगर ऐसे मामला हो रहे हैं, आपकी बुरी किस्मत, आपको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत बुरी है, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचा रही है, हर तरह से आपको परेशान कर रही है, आप कुछ नया करने जाते हो पैसा डूब जाता है, आप कुछ नया सोच के कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ से ऑफर लेटर नहीं आना, या जॉब का ना मिलना, या चलती जॉब का छूट जाना, किस्मत हर तरह से आपका नुकसान ही कर रही है। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका नुकसान हो रहा है, यानी पैसा है कि बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि माइनस पे चला गया है और कर्जे तक लेने की नौबत आ गई। अगर इस तरह किस्मत आपका साथ दे रही है, यानी कि नेगेटिवली हर तरह से नुकसान ही नुकसान, आपकी अधूरी ख्वाहिशात का मुकम्मल ना होना, आप कोई ख्वाहिश करते हो कि आपको एक घर लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे, या आप एक जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपकी जगह आपके दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा, या मेहनत आप करते हो सहरा किसी और के सर बांध दिया जाता है, प्रेजेंटेशन आप बनाते हो किसी और की तरक्की हो जाती, कुछ ऐसे मामला हो रहे कि आपको आगे नहीं, या टेकन एज ग्रांटेड लिया गया, आपको कोई भी चीज़ ना तो कोई सिखाई जा रही है, ना आपको आगे बढ़ने के लिए कोई हौसला दे रहा है, या बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं 10-20 साल और काम करूँगा तो भी इसी पोस्ट पे इसी सैलरी पे काम करता रहूँगा, अगर ऐसा आपको लग रहा है, अपने वीज़े के लिए फाइल डाली हुई लेकिन वीज़ा ना लगना, या फिर ऑब्जेक्शन आ जाना, या फिर वीज़ा अगर लग भी गया और बैरन मुल्क चले भी गए हो तो वहाँ पे कोई सपोर्ट ना मिलना, वहाँ आपके रेजिडेंसी का मसला, वहाँ को किराए पे रहना पड़ा जो बड़ा भारी पड़ रहा है, ऊपर से वहाँ जॉब ना मिलना, फिर और ज़्यादा मसले, और रिश्तेदारों से वहाँ पैसे मांगना, फिर उनको पैसे ना चुका पाना, या उसका अलग टेंशन कि अब यहाँ रहेंगे कैसे, यहाँ जॉब कैसे करेंगे, और इस दौरान में आप ये सोच रहे हो कि आप इस मुल्क को छोड़ के कोई दूसरे मुल्क ट्राई करते हैं, अगर ऐसे हालात हो रहे हैं और अखराजात हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि यहाँ अपने मुल्क से आपको पैसे भेजे जा रहे हैं कि आप वहाँ अपना खर्चा पूरा करो, और वो लोग भी परेशानी में आ गए, वो लोग भी मुफलिसी के अंदर जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके हॉस्पिटलों के धक्के लगना, या तो आपके इलाज के लिए कि आपको आए दिन डॉक्टरों के चेकअप्स के लिए जाना पड़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, बीपी का, शुगर का शूट कर जाना, फैटी लीवर का हो जाना, मोटापे, वजन का बढ़ गया है, या सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत का होना, या जहनी तवाज़ुन बरकरार ना रख पाना, मेंटल स्ट्रेस का होना बहुत ज़्यादा, अगर ये बढ़ गया और इसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, या फिर आपकी वालदा वालिद का इनका एडमिशन करवाना पड़ना हॉस्पिटल में क्योंकि इनकी तबीयतें ख़राब रहना, या इनका मौजूदा हालात को देखते हुए टेंशन डिप्रेशन में रहना, आपको लेके टेंशन डिप्रेशन में रहना और बीमार हो जाना, ऐसे मामला हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ये वो हालात हमने आपको बताए। तमाम लियोस, मेरे बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, दोनों मेल फीमेल दोनों आके कमेंट्स में बताना इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हो कि अभी आपके साथ हो रही हैं, या काफ़ी अरसे से आप इसकी वजह से टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों में हो और इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा, कोई क्रिएटिविटी इनोवेशंस का होना, यानी ये भी एक चीज़ है कि आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव, आप मुश्किल हालात से निकल जाओगे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा और आप बिल्कुल एक सुन्न हालत में कि क्या किया जाए, आगे क्या मंजिल होगी, आगे क्या फ्यूचर होगा, बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, बच्चे भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी घर बैठे बिल्कुल ऐसे कि आप खुद उनकी वजह से परेशान हो क्योंकि वो स्क्रीन टाइम वगैरह में वक्त तो ज़ाया कर रहे हैं लेकिन कुछ नया सीखने की तरफ नहीं जा रहे, और आप उनको पीछे पड़ पड़ के या धक्का मार के उनसे जॉब करवाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन और हालात ख़राब हो रहे हैं, ऐसे मामला बन रहे हैं। इसकी वजह से आपको बगैर कोई वजह के दवाओं पे आना पड़ना, यानी वो बीमारी जो कभी सोची नहीं थी उनका हो जाना, उसकी वजह से दवाएं लेना पड़ना और डोजेस में इजाफा होते चले जाना, टेंशन डिप्रेशन में इजाफा होते चले जाना, कुछ ऐसे मामला आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम वजह मजहब से दूरी है। देखें, सबसे पहले लियोस, इनकी जेब में तस्बीह होना मस्ट है। तस्बीह का होना, अगर तस्बीह रखेंगे, हाथ चकराएगा तस्बीह से, अल्लाह की याद आएगी। जो ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखें, कुछ लेने के लिए पर्स में हाथ जाएगा, अल्लाह की याद आएगी। हज़ारवें हिस्से में भी अगर अल्लाह की याद आती, यहीं आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है, यहाँ आपको कमाने के नए रास्ते सुझाई देंगे। असल मसला यही है कि हम इबादत बंदगी की तरफ तो जाते नहीं हैं। एक हमारे पास एक फार्मूला है कि भाई सारी ज़िंदगी 5 वक्त की नमाज पढ़ो, काफ़ी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो नबी पाक, आप जानते थे कौन से गार में वो नमाज के बाद ना सिर्फ ये कि नमाज पढ़ते थे 5 वक्त की, बल्कि इबादत का भी एक टाइम था जो अर्ली मॉर्निंग उनका टाइम था, 4 से 5 मॉर्निंग में वो इबादत करते थे। और उस वक्त उस टाइम के हिसाब से 1 घंटे की इबादत नहीं होती थी, वो 2 या 3 घंटे की इबादत होती थी, जो नबी पाक भी करते थे और दूसरे उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो सहाबा हैं, वो भी करते थे। और इसकी रिवायत में आप अगर हदीसों में देखेंगे
या दूसरों की रिवायात के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको इसका सबूत मिलेगा कि इबादत वो लोग करते थे। और ये वो उम्मत थी, एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ये वो मुस्लिम उम्मत वो थी जो साइंस के बड़े बड़े तजुर्बे कर गए, क्रिएटिविटी की वो इनोवेशंस, वो इजादात इन्होंने की जो आज वेस्ट इससे फ़ायदा उठा रहा है। आज वेस्ट बड़े बड़े जो चश्मे की बात करता है, या दूरबीन की बात करता है, या सैयारों को देखने के आलात की बात करता है, या दूसरे मेडिकल जो अप्लाइंसेस कह लें, या जो इजादात हैं, ये सारे मुसलमानों की ईजाद है। क्या वजह थी कि उस टाइम पे, यानी अगर हम 1400 साल पहले की ही बात कर लें, उस टाइम पे ऐसा क्या था मुसलमानों के पास? क्योंकि प्रेयर्स तो क्रिश्चियंस यानी कि मसीह बरादरी वाले भी करते हैं, आप प्रेयर्स को ले लें तो हिंदू भी करते हैं, आप प्रेयर्स को ले लें तो सिख और दूसरे मज़हब के लोग भी करते हैं। फिर क्या वजह है कि मुसलमान इतनी तेज़ी से उठे? क्योंकि उन्होंने कुरान के असल एसेंस को पकड़ा। इन शॉर्ट, कि कुरान को लेके चले और इबादत को लेके चले। नमाज तो पाबंदी से पढ़ते थे, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ, लेकिन इबादत को लेके चले जो आज के इस माशरे के अंदर माइनस में है। इबादत को साइड में कर दिया गया कि इबादत एक ऑप्शन है, अगर आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे, हालांकि ये ज़रूरी है आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस को जगाने के लिए। और तस्बीह इसका बड़ा सहारा है। तस्बीह एक छोटी इबादत को जनरेट करेगा। जब जेब में तस्बीह होगी, आप भले कहीं बैठ के आप अल्लाह के नामों की, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, इसकी तस्बीहात नहीं निकालते, लेकिन एटलीस्ट तस्बीह से हाथ छुएगा तो अल्लाह की याद ज़रूर आएगी, और ये याद ही अल्लाह के लिए काफ़ी है। यानी ये बार बार इस याद का आना, और जब याद आएगी तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि दिन में कोई वक्त निकाल के आप वो तस्बीह निकाल के अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और जो तस्बीहात अक्सर हम आपको बताते हैं, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तस्बीह निकालें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम, ये कुछ ऐसी तस्बीहात है जिससे आप बड़ा फ़ायदा उठाओगे। ना सिर्फ ये कि अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने करियर के हवाले से एक ऊंचाई को देखोगे, बल्कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां का देखना है, ऐसा मुमकिन बनेगा। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ जो आज की वीडियो का बेस है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटिट्यूड अगर ना होगा, अल्लाह का शुक्र ना हो, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये फिर शैतानी हथियार बन जाता है। लेकिन इसके ज़रिए भी पैसे को खींचा जा सकता है। आप अपने घर में फ्रिज है, वहाँ पर आप एक पेपर में, जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मेरी औलाद नहीं है, या मेरे पास जॉब नहीं है, या कोई को मैं पसंद करता हूँ वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो मैं उस पर्चे पे लिखता हूँ। जैसे लेट सपोज के हमें जो चीज़ लिखनी है ये आप करके देखना है, इंशाल्लाह 15 दिन, महीने, 2 महीने, कहीं ना कहीं आके आपकी खुशखबरी सुनाओगे। ये चीज़ें होते हुए आप देखोगे। कोई भी चीज़ को आप प्रेजेंट टेंस में देखें, प्रेजेंट टेंस में इस तरह से कि जैसे लेट सपोज आपको औलाद चाहिए, तो आप उस पर्ची पे लिखेंगे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद से नवाजा, और प्यारा बेटा तूने नवाजा है। और अगर बेटा नहीं लिखना चाह रहे, आप सिर्फ औलाद लिख दें, तूने मुझे एक अच्छी औलाद से नवाजा है और मैं खुश हूँ, और मेरे ख्वाबों की ताबीर हो गई। इतना शॉर्ट में लिख दिया, और एक बार नहीं 11 टाइम्स आप लिख दें उस पर, या और कुछ नहीं तो चले एक दफ़ा लिख कर आप उसको सामने लगा दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर जो है उसने अपने पेशेंट को बता दिया कि आपको लास्ट 4th स्टेज का कैंसर है और आपका इलाज नहीं हो सकता। तो वो भागता भागता हकीमों के पास जाता रहा, क्योंकि उसको अब डॉक्टरों से भरोसा उठ गया कि अब तो मेरे तो आखिरी वक्त है, अब तो कोई डॉक्टर जवाब नहीं दे रहा है। जिस डॉक्टर को पूछो वो यही बोल रहा है कि आपका बस अभी चंद महीनों की बात है और ज़्यादा अरसा आपके पास नहीं है। तो हकीमों के पास जाते जाते कोई एक हकीम उसको ऐसा मिला, उस हकीम ने उसको मशवरा दिया कि आप एक काम करो, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ, कि एक पर्ची लो, उस पर्ची पर तुम लिखो कि तुम्हें क्या क्या करना है लाइफ के अंदर, अपने गोल्स को लिखो। उसने लिखा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अपने घर की मुरम्मत करनी है, मुझे अपने बेटों को जो है वो काम पे लगाना है, यानी छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे तो उनको काम पे भी लगाना है। उस बंदे ने इस तरह से किया, जिसको 4th स्टेज का कैंसर था। ये सब चीज़ें लिखना शुरू की। अपनी वाइफ के लिए ये करना है, अपने बेटों के लिए ये करना है, अपने घर के लिए ये करना है, अपने पोते पोतियों के लिए ये करना है। इस तरह उसने इतना कुछ लिखा कि अच्छा खासा पेज भर गया। अब वो लाइन से वो चीज़ें लिख ली। अब वो पेपर लेकर गया उसी हकीम के पास। उस हकीम ने कहा इस पेपर की तुम बनाओ फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी ने इसकी नकल बनाओ, और नकल बना के कॉपी बना के अपने फ्रिज पे लगाओ, अपने उन उन जगह पे लगाओ जहाँ जहाँ रोज़ाना तुम जाते हो। लेट सपोज वॉशरूम है तो उसके दरवाजे के बाहर लगा दो, या ऐसी जगह जहाँ विजिबल हो, और रोज़ाना उसको जाते आते पढ़ने की कोशिश करो। तो उसने ऐसे ही किया। तकरीबन आज 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, और वो बंदा जिंदा है, वो मरा नहीं। क्या वजह थी, किस वजह से वो नहीं मरा? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसने एक चीज़ फीड की
कि मुझे ये सारी जिम्मेदारियां करनी है, इसके लिए मुझे जीना है। और जहाँ जीने का वर्ड आ गया, अब वो जिंदा है। अब वो बीमारी, वो कैंसर को बॉडी ने खुद फाइट किया और वो कैंसर पूरी तरीके से उसकी बॉडी से निकल गया। अब वो कैंसर उसके जो बॉडी में नहीं है, वो सेहत याब हो चुका है और अभी 20 साल होने के बावजूद भी वो जिंदा है। तो अब सोचिए, ये पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक चीज जो मैं आपको ग्रेटिट्यूड का सिखा रहा हूँ, अब जैसे औलाद के लिए आप अल्लाह का शुक्र करेंगे, इसी तरह लेट सपोज आपको, जो आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, आपका वीजा इमिग्रेशन का मसला हो रहा है, नहीं हो पा रहा, आप पर्चे में लिखोगे, पेपर में लिखोगे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मैं जर्मनी, लेट सपोज आप जर्मनी जाना चाहते हैं, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा जर्मनी का वीज़ा या अमेरिका का वीज़ा हो गया और मैं बैरन मुल्क जा रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश थी मैं डॉलर्स में कमा, वो अब पूरी होते नजर आ रही है। इतना सिर्फ लिखना है। और इसकी अलग प्रैक्टिस आप एक डायरी में करोगे, यानी ये पेपर लगा के रख देना तो ठीक है, लेकिन एक ग्रीन कलर की आपने डायरी लेनी है। इसको आप मजाक मत समझिएगा, इसको करके देखिएगा, फिर आप मुझे बता रहा है। दो चीज़ें करनी है, एक तो आप टी शर्ट्स अगर पहनते हो, ग्रीन कलर का पहनना शुरू करो, पैंट है या शर्ट है या जराबे हैं या रोमाल है या कोई भी चीज़, ग्रीन कलर में उसका इस्तेमाल शुरू करें। और ग्रीन कलर का पहनने से क्या होगा कि इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा, आपके सैयारों का एक्टिव होना और हर लिहाज से आपकी बात का वजन आना, यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है तो उसकी तकमील का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। सैयारे आपके, जो भी सैयारे आपके घरों में अभी हम आपके सामने आ रहे हैं, ये बहुत काफ़ी हैं आपकी ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए। लेकिन नहीं हो पा रहा तो ऐसा करके देखें। औलाद के लिए कुछ ऐसा करना है, औलाद के लिए बताया, आपको जॉब के लिए बताया। लेट सपोज के आप अपने घर की मुरम्मत कराना चाह रहे हैं या अपनी बेटी की शादी कराना चाह रहे हैं। ए अल्लाह, तूने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं 20 लाख रुपए जमा कर पाया और उससे मैंने अपनी बेटी की शादी करी, जहेज का सामान भी बनाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस तरह आपने 11 टाइम्स ग्रीन डायरी में लिखना है। ये जैसे एक एग्जांपल दी मैंने, और वही चीज़ आप सेम एक लाइन आप एक पेपर पे लिख के अपने फ्रिज पे लगा दोगे या दीवार पे लगा दोगे या जहां पर आपका आना जाना होता है, यही सेम वही चीज़ आप इस तरफ प्रेजेंट टेंस में लिख के लगा दोगे और इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को होते देखोगे। क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप इस चीज़ को देखोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाएगा कि बेटी की शादी करानी है, 20 लाख कमाने हैं, और वो इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द जनरेट होगा। आपको कोई ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर आ जाना, आप कोई काम कर दे, लेट्स सपोज मिठाई की दुकान है लेकिन ठप पड़ी है, काम नहीं आ रहा, अचानक से शादी ब्याह के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और आप लाखों उसके अंदर कमाना शुरू हो गए। या आपके बच्चों की जॉब लग गई और अच्छी जगहों पर जॉब लग गई और एक एक बच्चा जो है वो 1.5-2 लाख कमाने लग गया। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इन्वायरमेंट ऐसा बनेगा, अल्लाह ताला जब आपको नवाजने पे आएगा तो आपको अकेले को नहीं नवाजेगा बल्कि ख़ानदान से आपको नवाजेगा। आपकी बेटी अच्छी जॉब पे लग गई, बेटा अच्छी जॉब पे लग गया, बेटे का बैरन मुल्क हो गया, वहाँ से वो डॉलर्स में कमा कर भेजने लगा, ऐसे हालात होंगे और बेटी की शादी भी हो जाएगी। ऐसे हालात बनेंगे और आपको यकीन नहीं आएगा, आप समझेंगे ये तो इत्तेफाक है कि ये सब हुआ, लेकिन ये उस वजह से होगा जो आप करोगे। डायरी में आपका 11 दफ़ा लिखना डेली बेसिस पे, रोज़ाना, वो भी ग्रीन पेन से। ये एक चीज़ मैं भूल गया था, ग्रीन पेन से लिखो, ग्रीन डायरी के अंदर। डायरी बहुत मिलती है मार्केट में, ग्रीन कलर की भी मिलती है। और ये 11 टाइम्स आप सोने से पहले लिख लो। अगर आप डेली, आपको टाइम नहीं है, कोशिश करें जब आपको दिन में 2 या 3 दफ़ा आप इस तरह का काम करो कि 11 टाइम्स आपने लिखना है। ये जब 11 दफ़ा आप लिखोगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फीड आप कर रहे हो, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा कि बेटी की शादी करनी। कोई भी चीज़, बेटा है रोजगार पे नहीं है, वो आपने लिख दिया। आपने, अब बेटा काम ही नहीं कर रहा, आपने लिखा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे छोटे बेटे को जॉब पे लगा दिया, अब वो महीने के इतने लाख कमा रहा है, या लेट्स सपोज तो वो अच्छा पैसा कमा रहा है जिससे हमारे कर्जे भी उतर गए और अब मैंने घर की भी मुरम्मत करा ली, वगैरह वगैरह। इस तरह लिख कर आप देखें, आप लियोस को बड़ा फ़ायदा होगा और कोशिश करें इस तरह करने की। एक और छोटा सा टोटका आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है। मार्केट से कोई धागा लेकर आए, कलरफुल धागे मिलते हैं, मोटे मोटा सा धागा हो और कलरफुल धागा हो। कलरफुल का मतलब उसमें ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, ये हो तो और अच्छा है, नहीं है तो मल्टीपल कलर्स हो, कोई मसला नहीं है। उस धागे में थोड़े थोड़े फासले से आपने ग्रह लगानी, ग्रह यानी गांठ जिसे कहते हैं, यानी ट्विस्ट करके आप खींचते हो तो कैसा एक गांठ सी बन जाती धागे में, और थोड़े थोड़े फासले पे गांठ लगानी है। हर गांठ के साथ आपने यही चीज़ करनी है। जैसे आपने, लेट्स सपोज आपको रेसर बाइक लेनी, फॉर एग्जांपल रेसर बाइक जो कि बहुत महंगी आती है, मतलब 30-30 लाख, 40-40 लाख की आती है, ऐसा भी है, लेकिन आपको लेना है। बस आपकी ख्वाहिश है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तूने मुझे रेसर बाइक लेके दी, मैं इसमें बैठ के हवाओं में उड़ा जा रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। उस चीज़ को फील करते हुए आपने गांठ लगानी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, आपको फील करते हुए करना है। बेटी की शादी तो फील करते हुए कि उसकी शादी में आप मौजूद हो,
मेहमान भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और उसकी शादी को महसूस करें जैसे वाकई में उसकी शादी हो रही है और वो पैसा आप जमा कर पाए, या कोई आप अपनी ज़िंदगी में किसी को लाना चाह रहे हो, तो आप ऐसा फील करें कि वो आपके घर में है, आपकी शरीक हयात है, आपकी वाइफ बन चुकी है, आपके हस्बैंड है, या फिर आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो और आप उस चीज़ को फील करो जिसके लिए आपने वो चीज़ लिखी है। हर दफ़ा लिखते हुए उस चीज़ को फ़ील करना है। चाहे आप रेसर बाइक की बात करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं लेकिन आपको एक गेमिंग पीसी चाहिए जो कि 1.5-2 लाख का है, लेकिन आपके वालिद के पास इतने पैसे नहीं कि आपको लेके दे सके, या बड़े भाई के पास नहीं है, लेकिन आप कुछ इस तरह कर रहे हो कि बार बार ये चीज़ें कर रहे हो, ग्रीन डायरी में भी लिख रहे हो, प्लस आपने 2-3 जगह इसको लिख कर भी लगा दिया और आते जाते उस चीज़ को देख रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप एक शुक्र अदा कर रहे हो, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे गेमिंग पीसी दिलवाया। मैं अब इससे अपने रोज़गार के लिए भी काम कर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि और क्या कुछ कर सकता हूँ ऑनलाइन तरीके से, और मैं गेम्स भी खेल रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह लिखना, और इसको 11 दफ़ा ग्रीन डायरी में लिखना। इसको मजाक मत समझिएगा, इसको ग्रीन कलर की टी शर्ट आप पहने, ग्रीन अपने कपड़ों में ग्रीन कलर का इजाफा कर दें, अगर अपने रूम में अपने घर में नहीं कर सकते, वरना आपके रूम के अंदर भी जहाँ दीवार ग्रीन कलर की है, जहाँ आपके फर्नीचर पे जो कपड़ा चढ़ा होता है वो ग्रीन कलर का है, या कोई ग्रीन कलर की ऐसी चीज़ आपके रूम में इजाफी है, तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट आप पे डालेगी। ग्रीन कलर इज़ मैजिक। तमाम कलर्स में ग्रीन कलर ऐसा रंग है जो हमारे इस्लाम का परचम, आप देखें उसका क्या कलर है। तो ये ग्रीन की पावर है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत कुछ दिलाएगा लाइफ के अंदर। इबादत की तरफ ज़रूर जाएं, तस्बीह जेब में रखें, और कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। दुरूद पाक का पढ़ना, दुरूद पाक आप नमाज में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर लेट सपोज आप नमाज कज़ा कर जाते हो, नमाज का टाइम भी नहीं है, या एटलीस्ट ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं, ये मेरे सिख भाई और मेरे मसीह बरादरी के मेरे भाई बहन और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसको सुन रहे हैं, इवन मुस्लिम्स भी सुन रहे हैं। तमाम को मैं कहूँगा कि दुरूद पाक एक ग्लोबली कह सकते हैं आप इसको, यूनिवर्सल, इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन ऐसे ही नहीं कहा गया। यानी उस वक्त जब अरब के अंदर ये नाजिल हुआ, इस्लाम दीन मुकम्मल हुआ, तो उस वक्त मुसलमान दुनिया भर में नहीं थे, यानी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं, ये बाद में फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गए। बेशक वो ईरान में, तुर्की में, यमन में और दूसरी जगहों पर होंगे, लेकिन कहने का मतलब कि इस्लाम एज अ रिलीजन अगर आया है अल्लाह की तरफ से, तो ये यूनिवर्सल दीन के तौर पे, यूनिवर्सल रिलीजन के तौर पे आया, तो ये हिंदुओं के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सिखों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये मसीह बरादरी के लिए भी इज्जत के काबिल है। दुनिया भर के जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं वो इस्लाम की कदर इसीलिए करते हैं कि ये आखिरी ऐसा मज़हब आया दुनिया में, इसके बाद कोई और दूसरा मज़हब आने वाला नहीं है। लेकिन ये वो मज़हब है जो आपको एक ज़ाब्ते हयात सिखाता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। और यहाँ इबादत करना, हर लिहाज से आपको इबादत से तो ये पावर मिलता ही है कि आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का एक अंदर एक बड़ा बूस्ट है। आपको करना क्या है, आपको आइडियाज़ का आना, और ये चीज़ इससे भी आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये चीज़ अगर आप करोगे जो आपको बताएं, वो ग्रह लगाते चले जाना, हर ग्रह के साथ आपको उसको फील करना है, उस चीज़ को, जो चीज़ आपको चाहिए उसको फील करो कि वो चीज़ आपको मिल गई है, या वो जॉब आपको मिल गई, या बैरन जा रहे हो आप और प्लेन में बैठे हो, या कुछ भी इस तरह सोचना, और फिर वो ग्रह लगाते चले जाना। ये बड़ा आसान है, ये ग्रह लगा कर भी आप कर सकते हो। एक धागे में 11 टाइम्स आपने ग्रह लगानी है, 11 टाइम्स, और धागा खत्म हो गया, आप दूसरा धागा भी शुरू कर सकते हो। लेकिन कहने का मतलब कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड करेगा कि आपको ये चीज़ करनी है। अब आप कहोगे जब सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर फ़ायदा क्या? अब अगर जॉब के लिए मुझे ही धक्के खाने तो फ़ायदा क्या? लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि इस तरह करने से आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। जब एनवायरनमेंट बदलेगा तो जॉब की ऑफर्स का आना, कभी ना कभी ऐसा होगा। देखिए कभी कभार आप अक्सर लाइफ में देखते होंगे, आप कोई चीज़ करने जाते हो, यानी आपने सोचा कि आज ये करना है, और ऐसे रास्ते बनना शुरू हो जाना कि वो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाना, और आप खुश हो जाते हो कि ये चीज़ तो मैं चाहता था और ऐसा हो गया। ऐसा अक्सर कभी ना कभी लाइफ में आपका हुआ होगा। ये वही चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब शिद्दत से, वो एक शाहरुख साहब का एक डायलॉग मैं कहना चाहूँगा कि अगर शिद्दत से किसी चीज़ की ख्वाहिश की जाए तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में जुट जाती है। तो यही चीज़ होने जा रहा है कि इसका बड़ा फ़ायदा होगा, और आप लियोज़ यकीनन कमेंट्स में आके बताओगे, ये करके देखना, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और भरपूर तरीके से आप इसको होते हुए देखोगे। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा कि इबादत करना, दुरूद पाक का मैंने आपको बताया, दुरूद पाक का पढ़ना 11 टाइम्स आप ये पढ़ें, नाद अली का पढ़ना। नाद अली कोई इंसान की लिखी हुई चीज़ है ही नहीं, आप सब जानते हैं हज़रत जिब्राइल लेकर आए थे,
और नज़ूल हुआ नबी मोहम्मद के ऊपर, हमारे नबी के ऊपर। और हज़रत मोहम्मद के ऊपर इसका नज़ूल होने का मतलब ये हुआ कि वो हर बात पे अगर या अली मदद का वर्ड यूज़ करते थे, जो कि हिस्ट्री के अंदर है कि ये वर्ड इनका इस्तेमाल होता था। और प्लस ये कि ना सिर्फ अली की मदद को पुकारते थे, बल्कि इस पूरे कलाम को जो हज़रत जिब्राइल लेके आए थे, नाद अली, इसको पढ़ना बड़ी बड़ी जंगों में ये पढ़ा गया। जब उन पे जादू टोना किया गया तो कुएं के अंदर जब उनके बालों को दफना दिया गया था, यानी पत्थर के अंदर दबा दिया गया था ग्रह लगा के, जादू फूंक के, तो उसके इलाज के लिए दो सूरतें अल्लाह ने नाजिल की। उन दो सूरतों का भी मैं आपसे कहूँगा ये आप पढ़ें, क्योंकि अक्सर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, जॉब चली जा रही, कर्जे में चले गए, दोस्त यार इनसे बन नहीं पा रही, घर के अंदर गुस्से में रहना, लड़ाई झगड़ा होना, ये नज़रों की वजह से भी होता है। बद नज़री का होना, किसी का साया, हम कहते हैं ना, साया कर देना, या अमलियात करवाना, जादू टोना है दुनिया में। अगर आप इससे इनकार करते हो तो ये आपका अपना परसेप्शन है, लेकिन जादू टोना अमलियात होते हैं और इनके ज़रिए किसी को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसको हमेशा गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे फट पड़ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अपने काम को बिगाड़ लेना, अपना तो काम बिगाड़ना लेकिन सामने वाला का भी काम बिगाड़ देना, कुछ ऐसे मामला होना, इस तरह के मामला आपको नजर आते हैं। तो इन चीज़ों से आप बच जाओगे। वो दो सूरतें कौन सी हैं? सूरह फलक, सूरह नास। हिंदू बरादरी के लोग भी पढ़ सकते हैं, सिख भी पढ़ सकते हैं, आप फ़ायदा देखोगे, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ना, क्योंकि तर्जुमा इसका एसेंस है। आप तर्जुमे से नहीं पढ़ते, सिर्फ उसको एज इट इज़ पढ़ लोगे तो तोता भी रटवाया जा सकता है। आप देखते होंगे कुरान हिफ्ज़ किए हुए ऐसे तोते होते हैं जो पूरा कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको मतलब नहीं मालूम कि इसका मकसद, इसका एसेंस क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके नज़ूल का क्या वजह है, क्यों ये पढ़ी जाती है, इसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। लेकिन एक मुसलमान या दूसरे मज़ाहिब के लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका नज़ूल किस लिए किया गया, कुरान की आयत किस लिए नाजिल हुई। सूरह फलक, सूरह नास, आपके हर किस्म के शैतानी तोड़ आप पे अमलियात किया गया है, या ज़मीन में गाड़ के कोई ऐसा अमल किया गया है जिसकी वजह से आप पे ये चीज़ें होना। और इसके लिए अमलियात करना ज़रूरी नहीं। कोई आपके घर में आता है और आपके बच्चे की तारीफ़ करता है, आपका बच्चे का बीमार पड़ना शुरू हो जाना, या आपके वाइफ की तारीफ़ की कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनका बीमार हो जाना, या उनका आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपस के रिलेशन, आप लोग तो बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हो और आपस की लड़ाई शुरू हो जाना, और घर के अंदर फसाद होना, यहाँ तक कि सेपरेशन तक बात पहुँच जाना। या आपका तो ये घर बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत घर बना है, वो घर आपको बेचना पड़ जाना, या फिर उससे छोटे घर में शिफ्ट होना, किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ जाना क्योंकि कर्जा बढ़ना शुरू हो गया। ये सारी नज़र की वजह से होती है। नज़र बड़े बड़े जादू करती है, बड़े बड़े अमलियात। आप में से जिसको भी ऐसा डाउट है कि उस पर नज़र की गई है, या किसी की नज़र का लगना, या उस पर अमलियात की गई, ज़रूर आप कमेंट्स में आके बताएं, ताकि हमारे दूसरे भाई बहनों को पता चले कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, परेशानी में, और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में गिनवाई, ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ये दो सूरतें पढ़े, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से बाहर आते नजर आओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो अमल जो मैंने बताया करके ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आप 2-3 महीने के अंदर बड़ी खुशखबरी सुनाओगे। आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, जैसे अपनी लाइफ को देखना चाह रहे हो ऐसा होना शुरू हो जाना। आपको एक छोटी छोटी सी स्टोरी बना के अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। एक शख्स किसी जगह जॉब कर रहा था, बैरन मुल्क की बात कर रहा हूँ, और ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रू स्टोरी है कि वो थोड़ा सा हकलाता था, बोलने में हकलाना, थोड़ी शक्ल भी उसकी ऐसी थी जैसे गीक, GEE के आप सर्च करना, ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों के लिए। कुछ इस किस्म का कैरेक्टर था। लोग उसका मजाक उड़ाते, अपनी जॉब के अंदर वहाँ उसको मजाक उड़ाया जाना, टॉन्ट किया जाना, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाना, आए दिन उस पे तंज किया जाना, इस तरह के उसको तंग किया जाना, ऐसे मामला होते थे। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हरकत करते थे, जिसकी वजह से वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता था, परेशान होता था, जॉब छोड़ने की बात करता था। फिर उसको किसी ने इस तरह का मशवरा दिया कि तुम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करके देखो और तुम्हारे मामला खुद सही होना शुरू होंगे। उसने ये चीज़ सोचना शुरू करी, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे ऑफिस के मामला सही हो गए हैं, सब लोग मुझसे इज्जत से बात करते हैं, तमीज़ से मेरे से सलूक करते हैं, और हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। इस तरह डेली बेसिस पे वो चीज़ करता है, और ना सिर्फ ये कि वो ग्रीन डायरी में उस चीज़ को लिखता, ग्रीन पेन से, ये चीज़ भी, और प्लस इसको जो है वो रिपीट करते जाना। ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऑफिस गया, पता चला उसकी पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी गई है किसी वजह से। जिस डिपार्टमेंट में वो था, वहाँ जितने लोग उसको तंग करते थे, सबका ट्रांसफ़र हो गया है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए और नए लोग आ गए। अब जो नए लोग आए हैं वो इनसे इज्जत से मिलते हैं, इनका, क्योंकि ये सीनियर है वहाँ पे, क्योंकि नए लोग ऐड हुए हैं, ये पहले से उस डिपार्टमेंट में थे,
एज अ सीनियर इनकी इज्जत भी की जा रही है, और इज्जत से बात करना, कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, कोई मजाक नहीं कर रहा, इस तरह की लाइफ उसकी शुरू हो गई। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया, याद रखेगा। जहाँ शुक्र निकल गया वहाँ फिर वो शैतानी अमल हो गया, फिर वो अमलियात हो गया कि वो अमल है जिसके ऊपर आप अमल कर रहे हो। लेकिन जहाँ आप अल्लाह का शुक्र करके ये चीज़ करते हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होना, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके इर्द गिर्द के माहौल को कंट्रोल कर सकता है, ये इसका फैक्ट है। और ये आप लोग अपने लिए भी करते हुए इंशाल्लाह नजर आओगे। और बंदगी करना, इबादत करना, इसको ना छोड़िएगा, इसको कंटिन्यू रखिएगा, इंशाल्लाह इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग बताओगे। पूरा प्रोसेस आप जानते हैं क्या करना है। या अल्लाह, इसकी तस्बीह आपने निकालनी है, अब नहीं कर सकते, आप नहीं उठ सकते मॉर्निंग में, बेस्ट तो ये कि आप अलार्म लगा लो 4 बजे 4 AM का, और फिर मॉर्निंग में उठ के आप 5 मिनट 10 मिनट बंदगी कर लो। नहीं कर सकते और वो करके फिर सो जाओ अगर ऐसा है। लेकिन नहीं कर सकते तो फिर किसी भी दिन के वक्त में, जैसे अभी का वक्त है 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, जो टाइम आपको मिलता है उसमें बैठ के आप 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सकता है तस्बीह लेकर या अल्लाह के नाम का रटन करो तर्जुमे के साथ। दूसरी भी तस्बीहात मैंने बताई, या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। या फिर दूसरे और भी या रहमान या रहीम भी मैंने बताई। इस तरह से आप तस्बीहात निकाल सकते हो। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को किसी भी नाम, जैसे माँ होती है ना, कोई मैया कहता है, कोई बेजे कहता है, कोई अम्मी कहता है, लेकिन माँ जवाब देती है। तो अल्लाह को किसी भी नाम से पुकारो, अल्लाह जवाब देंगे और आपके काम आसान कर देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कोशिश करें इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनाओगे और मायूसियों से, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी की जोड़क की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।